सर मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर ऐसे मतलब वोट लेने के लिए ऐसे योजनाएं चलाएंगे और फिर बाद में ऐसे कर लेंगे तो ऐसे एक बार वोट ले लेंगे, दोबारा तो फिर कोई देगा ही नहीं ना, विश्वास तो खत्म हो जाएगा ना बच्चों का। और बेटी के नाम से ऐसे योजनाएं चला रहे हो और बेटे को कोई प्रोत्साहन दे ही नहीं रहे हो, बीच में से बंद करे तो बच्चों के पास उसका तो फ्यूचर वैसे ही खत्म हो गया। स्वागत है आपका मीडिया हाउस राजस्थान में। हमारी सरकारें बड़े बड़े नाम के साथ बेटियों के नाम पर कई सारी बड़ी बड़ी योजनाएं लॉन्च करती हैं, लेकिन वो योजनाएं धरातल तक आते आते फीकी पड़ जाती हैं, ये हम सब जानते हैं। ऐसे ही राजस्थान में एक योजना है मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना, जिसके अंतर्गत 10th यानी 10वीं क्लास में जो लड़की 75 या उससे ज़्यादा अंक लाती है, अपने स्कूल में टॉप करती है, अपने ज़िले में टॉप करती है, तो ज़िले में टॉप करने वाली 2 लड़कियों को आने वाले समय में जो भी पढ़ाई वो करती है उसके लिए मुख्यमंत्री यानी सरकार की तरफ से पैसा मिलता है। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ उल्टा है, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसी स्टूडेंट मौजूद है करुणा गोचर, जिसने टॉप भी किया, 95% भी हासिल करे, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से मिलने वाली राशि उसको अचानक से मिलनी बंद हो गई। इस संवाद के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि सरकारों की योजनाओं की हकीकत क्या है। करुणा, क्या है ये मुख्यमंत्री बेटियां जो योजना है? सर ये 10th में मतलब किसी हर जिले से 2 लड़कियां लेनी होती है, जिनके आप उधर सामने भी देखिए सर, हर जिले से 2 लड़कियां लेनी होती है 10वीं में, जिनके गवर्नमेंट स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर आए हों। तो उसमें हम 2 लड़कियों का चयन हुआ था, एक तो मेरा और एक हीना पटूना का। तो हमारे जो 10th के 11th और जो 12th के जो भी एजुकेशन का जो खर्चा है वो तो आ चुका है, लेकिन अब जो मैं कोचिंग करी इस साल हॉस्टल का जो वो पैसा अभी तक नहीं आया है। मतलब सबसे पहले आप बताइए कि इस योजना के जरिए एक जिले से 2 लड़कियां चुनी जाती हैं कक्षा 10 में, जिनके बेहतर अंक आते हैं। हाँ सर। कितने अंक आने चाहिए? ये मतलब कि 75 से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए और सब में मतलब 90 वो फिजिक्स मतलब डिस्टिंक्शन मार्क्स। हाँ मतलब डिस्टिंक्शन। तो एक जिले से 2 लोगों का हुआ, तो आपको कब तक ये पैसा मिलने वाला था? हमारे जब तक एजुकेशन चलेगी, मतलब जब तक हम ग्रेजुएशन नहीं कर लेते आप 11वीं 12वीं करती हैं, फिर आप BSc MSc, हाँ। फिर जब तक आप पढ़ना चाहें तब तक मिल। हाँ। लेकिन अचानक से आपको पैसा भी ये मिलना हाँ सर बंद हो गया। ठीक है, ये करुणा है। करुणा को इतनी जानकारी है। हमारे साथ करुणा की माँ है, जिन्होंने इस पैसे को लेने के लिए सरकारों के चक्कर काटे, DO ऑफिस के बाहर कई घंटे तक ये खड़ी रही, लोगों से मिलने की कोशिश करी, नेताओं से मिलने की कोशिश करी। अनीता जी, आप बताइए करुणा क्या कहना चाहती हैं और इस योजना की क्या हकीकत हुई आपके साथ? सर ये इसकी 10th में 95.17% बनी थी और मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना में इसका सिलेक्शन हुआ था। और उसमें ये बताया गया था मैं कि जब तक बच्ची पढ़ेगी तब तक पूरा पैसा गवर्नमेंट देगी। और सर इसके 11th और 12th का पैसा आ चुका है, उसके लिए मैं कहीं चक्कर नहीं काटना पड़ा सर। लेकिन अभी जब इसका सर अपने कॉलेज में इसका एडमिशन करवाया हमने BSc में, और ये मेडिकल की भी तैयारी कर रही है, तो सर इसका अभी 5 महीने हो गए, मैंने सितंबर में इसके सारे डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं, लेकिन अभी तक सर कोई पैसा नहीं आया। उसके बाद मैं 5 से 6 बार मैं DO ऑफिस में होके आई हूँ सर, लेकिन वहाँ पे जब एक बार गई तब तो कर्मचारियों ने बोला कि वो कोई पुष्कर है वो देखता है इस काम को, वो यहाँ नहीं है। दोबारा फिर मैं गई तो उन्होंने कहा साहब स्ट्राइक पे बैठे हैं तो अभी ये काम नहीं करेंगे। तीसरी बार मैं गई तो बोला कि पुष्कर ही करेगा, अभी वो छुट्टियों पे चल रहा है। एक बार मैं गई तो उन्होंने कहा कि मैडम 2-4 दिन में हो जाएंगे आपके पैसे जमा। तो जब भी 2-5 बार गई तभी उन्होंने यही बोला कि 2-4 दिन नहीं हुआ। उसके बाद 2 बार मैं कलेक्टर साहब के पास भी गई, कलेक्टर साहब ने लिख के दिया, लेटर में मैंने उनको दिया, तो उन्होंने बोला कि अभी तो ना आपके चेक में ना कोई मिस्टेक आ गई है, तो हमने ये वापस बालिका फाउंडेशन भेज दिया। कब बोला उन्होंने? अभी सर अभी 15-20 दिन पहले। ठीक है, बोला आ जाना चाहिए था सितंबर में। जी हाँ, सितंबर में नहीं सर, मतलब जब हम डॉक्यूमेंट लगा देते हैं उसके 15 से 20 के दिन के अंदर अंदर पैसा आ जाता है सर। अभी तक ऐसा हुआ था, लेकिन इस बार सर कुछ नहीं हो रहा है और वहाँ जाते तो हमें मतलब संतुष्ट कोई जवाब नहीं मिलता है। ठीक है, 11वीं 12वीं का पैसा आया है ना, और जब ये कॉलेज में पहुंची उस योजना में है कि जब तक पढ़ेगी, तो जब कॉलेज में पहुंची तब अचानक पैसा रुक गया। जब एक कॉलेज पहुंची तो सर पैसा अटक गया सर। और सर मैं कह रही हूँ कि सब गवर्नमेंट ने जब ये स्कीम चलाई है और गरीब लोगों को मतलब बच्चों को ऐसा सपना दिखाया भाई गवर्नमेंट में पढ़ने वाली बच्ची का इसमें सिलेक्शन किया जाता है मेन तो गवर्नमेंट में तो सर मैं मानती हूँ गरीब बच्चे ज़्यादातर पढ़ते हैं। अब अगर गरीब बच्चों के साथ अगर उनकी राशि ऐसे रोक ली जाएगी तो बच्चे के पास तो उसकी मतलब बच्चा भी डिप्रेशन में आ जाएगा और मतलब उसकी माँ का तो आप देख सकते हो माँ बाप कहाँ से इतना पैसा पे करेंगे।
तो कितना अब मतलब 11वीं से 12वीं से कितना हर साल खर्चा आ जाता है इसकी पढ़ाई का? सर कम से कम अब जैसे एलन में आप जानते हो, एलन का तो पैसा कितना 1,20,000 लगभग इसकी फीस है। तो मैंने किसी से कम करवा के भी इसकी 96,000 मैंने जमा करवाई है। और 1,20,000 लगभग इसका हॉस्टल का हो गया। 8,500 रुपये पर मंथ में हॉस्टल का पैसा दे रही हूँ। तो मैं उसी हॉस्टल में जॉब करती हूँ, तो मेरा 5,500 तो मैं कटवाती हूँ और ऊपर से और मैं देती हूँ एक्स्ट्रा। तो मैंने भी किसी से ब्याज से निकलवा के इसके पैसे कंप्लीट जमा करवाएं सर। तो मैं वो सब बिल लगा चुकी हूँ, और कुछ तो लगा चुकी हूँ, कुछ अभी बनवाएं तो अभी तक बाकी है सर। पर जो लगाए हैं उनका पैसा सर अभी तक नहीं आया। तो मैं यही कहूँगी, अगर सरकार इस तरह से कोई योजना को अगर बीच में ही उसको राशि नहीं दी जाएगी तो गरीब बच्चा कैसे पढ़ पाए, कैसे पढ़ेगी बेटी। और बेटियों के लिए अगर योजना ऐसी चलाई है तो मतलब पहले इससे तो उनको तो किसी चक्कर काटने की जरूरत ही नहीं, उनको ऐसे दे देना चाहिए था। अगर गरीब बच्चे ऐसे चक्कर काटेंगे, अगर मान लीजिए मैं तो चक्कर काट, बहुत सी बच्चे ऐसी पेरेंट्स ऐसे कि उनको कोई नॉलेज ही नहीं है, जानकारी नहीं है, तो वो क्या करेंगे? उनकी पढ़ाई तो बीच में रुक जाएगी। वो पेरेंट्स तो अगर मान लो किसी चीज़ को गिरवी रख के या मकान गिरवी रख के पढ़ाएंगे तो मतलब उसके सामने तो आत्महत्या करने के लिए कोई। किसी नेता व किसी से बात करी आपने? सर मैं सांसद साहब के पास गई थी, ओम बिरला जी के पास। तो उन्होंने कॉल किया था यहाँ पे ऑफिस में, तो उन्होंने कहा कि 2-4-8 दिन में, ऐसे बोला कि 2-4-8 दिन में जमा हो जाएगी। दूसरी बार मैं फिर गई तो फिर उनके पीओ साहब ने बात करी थी कि भाई हाँ 2-4-8 दिन में हो जाएगी। लेकिन सर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। मतलब जो पैसा सितंबर में आ जाना था वो पैसा अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा सर, अभी तक नहीं आया। तो आपने डीओ ऑफिस में जिला शिक्षा अधिकारी से बात करी? हाँ, उनसे भी मैं मिली हूँ एक बार। तो उन्होंने मेरे से ये बोला कि मैडम पुष्करी देखता है इस काम को, तो वही करेगा इस काम को, तो मैं बोल दूंगा उससे। तो अचानक से बालिका फाउंडेशन का नाम आने लग गया कि वहाँ पैसा वापस हो गया? अब ये बोला जा रहा है कि आपका चेक है ना बालिका फाउंडेशन में भेज दिया गया है, उसमें कुछ मिस्टेक आ गई थी। तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ सर, अगर उस चेक में कोई मिस्टेक थी तो ये 5 महीने बाद क्यों बताया मेरे को? मैं 5 महीने से चक्कर काट रही हूँ वहाँ से सितंबर से अब तक, तो इतने दिनों में बीच में क्यों नहीं बताया उन पर चेक में मिस्टेक है क्या? उस टाइम पे तक चेक को उठा के भी नहीं देखा था कि इन्होंने, मतलब इनको इतने दिनों बाद कैसे पता चला? अगर कोई चेक में मिस्टेक थी तो इतने दिन पहले इन्होंने क्यों नहीं भेजा भाई? हमें जो इसकी एक और साथी है जो कोटा से 2 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है, उनका क्या है? सर वो हिना पटूना एससी की बच्ची है, और उसके फादर भी एक्सपायर हो गए हैं, उसकी मदर ही उसको पढ़ा रही है सर। वो भी एक गरीब परिवार से है, लेकिन किसी कारणवश वो अभी यहाँ नहीं आ पाई है, तो उसको भी ज़्यादा ज़रूरत है सर। लेकिन अगर हम बच्चों के साथ ऐसा होगा तो उनके साथ भी ऐसे ही ऐसी सिचुएशन है सर उसकी। तो उनके भी वैसे नहीं आ रहे? जी, उसके भी नहीं आया। और तो क्या लगता है आपको कि सरकार की ये योजना सच में मदद करने के लिए है स्टूडेंट्स के, या फिर सिर्फ वोट बैंक लेने के लिए और बेटियों का वो करने के लिए? सर मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर ऐसे मतलब वोट लेने के लिए ऐसे योजनाएं चलाएंगे और फिर बाद में ऐसे कर लेंगे, तो ऐसे एक बार वोट ले लेंगे, दोबारा तो फिर कोई देगा ही नहीं ना, विश्वास तो खत्म हो जाएगा ना बच्चों का। और बेटी के नाम से ऐसे योजनाएं चला रहे हो और बेटे को कोई प्रोत्साहन दे ही नहीं रहे हो, बीच में से बंद करे तो बच्चों के पास उसका तो फ्यूचर वैसे ही खत्म हो गया। तो गलती आप वहाँ पे सरकार की मानती हैं यहाँ या फिर यहाँ पे जिला शिक्षा अधिकारी के बैठे हुए? मैं तो सर अब जब वो बोल रहे हैं कि चेक आ चुका है तो मैं इसमें सरकार की कोई गलती नहीं बताऊंगी। ये यहाँ के जो ऑफिसर है कोटा के, जो इनकी गलती है सर, क्योंकि अगर चेक आ चुका था, अगर उसमें कोई मिस्टेक थी तो इतने दिनों से उसको क्यों रोक रखा था इन्होंने? इतने दिनों से क्यों नहीं भेजा इन्होंने? मतलब 5 महीने बाद आप अभी 15-20 दिन पहले इन्होंने मेरे से बोला है कि मैडम चेक में कोई मिस्टेक हो गई थी तो हमने इसको वापस बालिका फाउंडेशन भेजा है। तो अगर बालिका फाउंडेशन आपने भेजा है चेक, तो इतने दिनों से क्यों नहीं भेजा था? फिर उसको इतने दिनों से क्यों रोक रखा था? मैं पहले गई तो उन्होंने कहा आचार संहिता लग रही है, फिर के साहब वो पुष्कर देखता है तो छुट्टियों पे चल रहा है। तो सर मैं कह रही हूँ कि एक कर्मचारी बार छुट्टियों पे जा रहा है तो उसकी वजह से मतलब बच्चों का, गरीब बच्चों का क्यों नुकसान कर रहे हो आप लोग? तो अब सरकार से आपकी क्या अपील है? मैं सरकार से यही अपील करती हूँ सर, जो आप मेरी बेटी को मतलब बच्चों को आपने सपना दिखाया है, एक योजना चलाई है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, तो उन बच्चों को समय पे राशि दी जाए और कम से कम, ताकि वो आपकी सहायता के हिसाब से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। भैया आपसे उनको सपना दिखाते हैं कि भाई हम जहाँ तक पढ़ाएंगे पैसा देंगे, तो पेरेंट्स उनके माता पिता किसी से कर्जा लेके या किसी से उधार करके या कुछ भी करके बच्चों को उस टाइम तो पे कर देते हैं, दे देते हैं कि भाई ये सहारा रहता है कि हाँ सरकार दे देगी। लेकिन अब आप बताइए कि सरकार खुद ही सोचे कि भाई हम उसका अगर पैसा टाइम पे नहीं आएगा तो उनके सामने कैसी परिस्थिति रहेगी? ठीक है,
करुणा अभी तो 5 महीने से पैसा नहीं आया, ठीक है ना। जब आता था तो इसकी क्या प्रोसेस होती थी, किस तरीके से ये पैसा आप तक पहुंचता था? सर जैसे हमने डॉक्यूमेंट्स लगाए तो उसके 15-20 दिन बाद हमारे अकाउंट में पैसा, डॉक्यूमेंट्स मतलब रिसिप्ट? हाँ, जो इंस्टीट्यूट है उसकी रिसिप्ट, मतलब जितना भी हमारा एजुकेशन में खर्च हुआ है वो सब रिसिप्ट लगाते थे। तो उसके बाद मतलब 15-20 दिन होते थे, उसके बाद हमारे अकाउंट में पैसा आ जाता था। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ है, मतलब बहुत दिन हो चुके, 5 महीने हो चुके, लेकिन अब तक कोई पैसा नहीं आया। बार बार एक्सक्यूज दिए जा रहे हैं वो लोग। फिर तो आप अभी ये समझते हैं कि ये सरकारी तंत्र की गलती है? सर मैं तो सिस्टम की गलती मानती हूँ कि ये लोग मतलब सीरियस नहीं ले रहे हैं उस चीज़ को, मतलब कहीं ना कहीं मतलब इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हैं कि एक पैसा टाइम पर पहुंच जाना चाहिए स्टूडेंट। उन लोगों को क्या पता होगा किसी की मजबूरी, मतलब। ठीक है, तो आपने देख लिया, ये करुणा है, ये करुणा की माँ है अनीता। इन दोनों का कहना है कि सरकार की तरफ से हर साल इनको जो पैसा मिलता है वो नहीं मिला है। सितंबर में ये बिल लगाने वाले थे, इन्होंने लगा दिया था। 15 दिन के बाद ये पैसा इनके अकाउंट में डिस्पैच होने वाला था, लेकिन अब तक वो पैसा खाते में नहीं आया है। इसे सरकार की लापरवाही कही जाए या फिर जिला शिक्षा अधिकारी में बैठे हुए कर्मचारियों की लापरवाही, क्योंकि इनका कहना है कि चेक आ भी गया था जो वापस हो गया किसी गलती की वजह से, लेकिन चेक फिर से आने में 5 महीने का समय अगर लग रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार को जग जाना चाहिए। बेटियों के नाम पर बड़ी बड़ी योजनाएं लागू करना, उन्हें बड़े बड़े विज्ञापनों के माध्यम से उन योजनाओं को ब्रांड बनाना और फिर लोगों से वोट हासिल करना ही अगर सरकार का मुख्य उद्देश्य है तो ऐसी योजनाएं अधर में लटकी रहेंगी। ये संवाद आपको बताता है कि हमारे शिक्षा व्यवस्था की हालत क्या है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक पेरेंट या फिर एक बच्चा अपने ही अधिकारों के लिए लगातार 1 बार 2 बार स्थानीय जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ पर चक्कर लगाता रहता है, लेकिन उसकी सुनवाई कहीं तक नहीं होती है। अनीता के जैसे ऐसी कई सारी लड़कियां होंगी प्रदेश में। हमने तो आपको एक का मामला सुनाया, एक जिले से 2 लड़कियां चुनी जाती हैं हर साल, और मतलब राजस्थान से 66 लड़कियां चुनी जाती हैं। तो कई सारी ऐसी लड़कियां होंगी, जैसे अनीता जी ने कहा कि ये थोड़ा सा भागदौड़ कर लेती हैं, जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ चली जाती हैं, सांसद के यहाँ चली गई, विधायक के यहाँ चली गई। लेकिन कई सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जो ये भी नहीं जानते कि जाना कहाँ है, किसके पास जाके ये कहें कि साहब हमारा पैसा नहीं आया, आप हमारा पैसा हमारे खाते में, हमारे बेटे बेटी के खाते में डलवा दीजिए। तो ये जिम्मेदारी सरकार की है कि वो लोग जिन्हें सरकार उनका हक देने का पूरा प्रयास कर रही है वो रुके नहीं। सरकार और जनता के बीच में एक कड़ी यानी कि ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं उन्हें सुधरना चाहिए। धन्यवाद। ये हम आपको वो डॉक्यूमेंट्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो रसीदें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिनके पैसे अभी तक इन लोगों के खाते में आ जाने चाहिए। ये जो है वो एक इंस्टीट्यूट का बिल है, उस इंस्टीट्यूट का बिल अभी तक करुणा के खाते में वो पैसा आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया है। 5 महीने पहले आ जाने वाला पैसा अब तक उस होनहार स्टूडेंट के खाते में नहीं आया है। इसके अलावा दूसरी भी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये जो कागज़ अरुणा की माँ अनीता जी के हाथ में है, ये सरकार का वो नियम है जिसके तहत सरकार ये बताने का प्रयास कर रही है कि मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना में हम किस किस तरह की सुविधाएं किस बेटी को देते हैं। यानी कि दोनों चीज़ें आपके सामने हैं, एक तरफ सरकार का नियम है और एक तरफ दूसरी तरफ सरकार के उस नियम का फेलियर है। ठीक है।